श्री आशा रामायण जी कथा अमृत का हम सभी रसपान करेंगे। बाप कथा कल युग में तारे, शोक और दुख हरि यह सारे। 108 जो पाठ करेंगे, पूर्ण काम करेंगे सारे। गाकर हम पावन हो जाएं, गाकर हम पावन हो जाएं, गाकर हम पावन हो जाएं, गाकर हम कैसे? पावन हो जाएं। श्री लव कुश यथा, जय जय बापू कथा, जय जय जोगी कथा, जय जय बापू कथा, जय जय जोगी कथा। हो जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा, जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा, जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा, जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओम ओम ओम। हमने पिछली बार सुना हृदय रूप विचार। उद्धव जी गए हैं गोपियों के पास उन्हें समझाने के लिए। लेकिन उद्धव जी उनके भक्ति के रंग में रंग कर वापस आए हैं। हृदय रूप विचार, ये पंक्ति बड़ी सूक्ष्म है। हम इस पर सूक्ष्मता से विचारें, चिंतन करें। ये भाव है कि भावना से हम वहां पहुंचे जहां से भावनाओं की उत्पत्ति होती है। हृदय भावना केंद्र, भाव विचार यानी तत्व का विचार। तो हम भावना से भावना की उत्पत्ति तक पहुंचे। हृदय रूप विचार। भावग्राही जनार्दन इसीलिए कहा क्योंकि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम ध्यायेच चिन्मयम हृदि। भगवान हृदय में है, इसीलिए भावग्राही जनार्दन। आदान प्रदान होता है। अर्जुन भगवान के प्रति अपना अहोभाव व्यक्त करता है, भगवान उसको विचार तक हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। भक्ति से ज्ञान के शिखर तक ले जाते हैं। भावग्राही जनार्दन। और ये हमारे
बाबा जी हैं हमारे गुरुदेव, हमारे प्यारे जोगी। सोनी टीवी पर कोई देखते थे पहले, पुस्तकों में देखा गुरुदेव के श्री चित्र को, अथवा तो पोस्टर कहीं देख लिया, नाम ही सुन लिया। तो जो लोग सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं ना, मान लीजिए हमारे पास किसी ने घर की चाबी दे दी, अगर उसका मालिक आ जाए तो हम वो चाबी उसे पकड़ा देंगे। ईमानदार की पहचान है। ये बाबा जी को सोनी चैनल पर देखा, हाँ ये हमारे हृदय मंदिर के मालिक हैं, आकर अपना हाथ थमा दिया, यानी अपने आप को, इनका घर इन्हें वापस लौटा दिया। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन। किसी ने पोस्टर में देखा, रहे ये तो मेरे हृदय मंदिर के मालिक हैं। किसी ने श्री चित्र को देखा, पुस्तक पर पुस्तक पढ़ी, आश्रम के सत साहित्य पढ़े, ऋषि प्रसाद पढ़ा, किसी ने लोक कल्याण पढ़ा। बस हृदय मंदिर का मालिक मिल गया, चल पड़े। हम सब के साथ जो ईमानदार होता है वो मालिक को चाबी लौटा देता है। ईमानदार यहाँ पर रखा गया, बाकी जिनकी पुण्याई है, रमण महर्षि जी का एक शिष्य था, बड़ा प्रेमी अपने गुरुदेव का। और उनको, उस शिष्य को अपने गुरुदेव के बिना रहा नहीं जाता था। कब दर्शन हो जाए, कब पास में रहूं मैं उनके, कितना सानिध्य और मिल जाए। रमण महर्षि उन दिनों मिलना जुलना कम कर दिए थे। वो शिष्य तो अत्यंत विचलित हो गया। अब महर्षि जी के कक्ष के बाहर ही घूमता रहता, मंडराता रहता। एक दिन मौका मिला तो कक्ष के भीतर गया, श्री चरणों को कस कर पकड़ कर बोला, गुरुदेव मैं क्या करूं, मुझे आपकी आदत हो गई है। जिस प्यास को लेकर मैं पहली बार आपके सानिध्य में बैठा था वह आज भी बरकरार है। मुझे जरा भी तृप्ति नहीं मिली है। मैं चाहता हूं कि आपके दर्शन, आपके सानिध्य मुझे सतत मिलते रहें। देखिए ये हृदय है भक्त का। अब गुरु का कार्य देखिए। रमण महर्षि हंसते हुए बोले, वह प्यास ऐसे बुझने भी नहीं वाली है। इस तरह तुम्हें कभी पूर्ण तृप्ति नहीं मिलेगी। क्यों गुरुदेव? क्योंकि मैं अनंत हूं, मेरी दिव्यता, मेरा प्रेम भी अनंत है। मैं अनंत रिश्ते निभाता हूं। इस अनंत को बस यूं बाहर से पास बैठकर नहीं पाया जा सकता। तो गुरुदेव आपको कैसे पाया जाए? मैं आपको हर पल हर रूप में पाना चाहता हूं। रमण महर्षि जी ने अपना एक हाथ ऊपर किया, हाथ की जो पहली उंगली है शिष्य के हृदय को छुआया, फिर उसी उंगली को घुमाकर अपने हृदय पर छुआया। महर्षि जी ने संकेतों में अपने शिष्य को समझाया कि मैं तेरे हृदय में रहता हूं और तू मेरे हृदय में रहता है। इसका तू अनुभव कर, अपने भीतर तू मेरे सानिध्य को महसूस कर। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, ये हृदय से रूप का विचार करके तत्व की उपलब्धि कही। ये जो हम प्रार्थना करते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसमें तो रूप कहीं आता ही नहीं है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, ये भक्ति की पराकाष्ठा जो शंकराचार्य जी ने कही, हमने पिछले सत्र में सुना था। भक्ति का श्रृंगार है ज्ञान। तो हृदय से लेकर विचार तक पहुंचना,
यानी भक्ति से लेकर ज्ञान मार्ग तक पहुंचना, ये दिव्यता है इस पंक्ति की। भगवान भीष्म पितामह जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं परमेष्टि परिग्रह, कि हृदय आकाश के भीतर अपनी प्रकृष्ट महिमा में वह परमात्मा स्थित है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ा सूक्ष्म बात है, तनिक हम इस पर विचार करें, गौर करें। सहज सुहृद गुरु स्वामी, सिख जो न करहि सिरमानी, सो पछताई उधाई उर अवसी होई हितहानि। कि स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, यानी गुरुदेव ने जो हमें सीख दी है उसको हम शिरोधार्य नहीं करते, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह हृदय में भरपेट पछताता है। सीख सिर पर नहीं रखी, लेकिन पछताना हृदय में है, क्योंकि वो परमात्मा की निकटता नहीं मिल पाएगी जब तक गुरुदेव के वचनों को शिरोधार्य नहीं किया। लेकिन श्री आशा रामायण जी की पहली पंक्ति हमें पहला ही सुवाक्य देती है कि गुरु चरण रज शीश धरी, पहले ही हमें इसे शीश पर रखवा दिया। फिर आया हृदय रूप विचार। कितनी सुंदर इस पंक्ति की गणना है। इसीलिए हमारा भाव है कि ये माता सरस्वती ने स्वयं लिखा है इसे। कई मंदिर प्रचलित है भारत में कि उस मूर्ति में भगवान का हृदय है ऐसा मंदिर। ठीक है, हमने देखा नहीं देखा, मानते हैं कि हृदय है, लेकिन हमारे गुरुदेव का हृदय कैसा कि उनमें दादा गुरु जी का हृदय है। हमारे गुरुदेव का हृदय स्वामी केशवानंद जी का हृदय है, संत कबीर जी का हृदय है। ऐसे हम गुरु परंपरा में चले जाएं तो भगवान नारायण का हृदय है, हमारे गुरु का हृदय। इसीलिए भगवान गीता जी के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कह रहे हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, ये जानना जरूरी है। अब देखिए, जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग द्वेष भी रहते हैं, उसी हृदय में सुख दुख भी होता है। समुद्र वही है, विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है मंथन करने पर, लेकिन शिव जी विष का पान कर लेते हैं तो अमृत बन जाता है। इसी तरह राग द्वेष मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। तो हृदय से हृदय को मिला लें। भगवान को, गुरु को हृदयेश्वर कहा, मंदिरेश्वर नहीं कहा। वो हृदय के ईश्वर हैं। हम कैसे भी कुटिल से कुटिल हृदय लेकर उनके सामने चले जाएं, मलिन से मलिन हृदय लेकर चले जाएं, कार्य उनका है, घर उनका है, रहने का स्थान उनका है, वो खुद सफाई करेंगे। जी हाँ, फिर से मैं ये वाक्य दोहराना चाहूंगा कि हम कैसा भी कुटिल से कुटिल हृदय लेकर चले जाएं, कपट भरा हृदय लेकर चले जाएं, लेकिन सफाई करने की जिम्मेदारी उनकी है। भवन उनका है, रहने का स्थान उनका है। कराभ्याम तत् प्रविज्याम, प्रवृज्य शास्त्र कहते हैं, मेरे वाक्य नहीं है, कि ये उनका कार्य है तुम्हारे हृदय को साफ करना और उसमें बैठ जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी वही कह रहे हैं कि मैं कही कहूं विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तह बसे आई बहु चोरा। हे भगवान, इस हृदय में
आपके भवन में बहुत चोर आकर बैठ गए हैं। तह कठिन कर ही बर जोरा, मान ही नहीं विनय निहोरा। तम मोह लोभ अहंकारा, मद क्रोध बोध रिपुमारा। अति करहि उपद्रव नाथा, बड़ा उपद्रव कर रहे हैं। मर्द ही मोह जानी अनाथा, मुझे अनाथ जानकर बड़ा उपद्रव कर रहे हैं। काम क्रोध मद बोध रिपु मारा। मैं एक अमित बट पारा, को सुने ना मोर पुकारा। भाग्य हूं नहीं नाथ उबारा, रघुनायक करहूं संभारा। कह तुलसीदास सुन राम, लूट ही तस्कर तब धामा। आपके धाम को लूट रहे हैं ये चोर। चिंता यह मोही अपारा, मुझे चिंता हो रही है कि अपजस नहीं होई तुम्हारा। क्या आपका अपजस नहीं होगा? ये चोर आपके भवन को लूट रहे हैं। तो प्रेम हम रूप से करें, हृदय रूप विचार। प्रेम हम रूप से करें और स्वरूप तक पहुंचे। अयोध्या जी की एक घटना है। श्री गोपाल दास जी महाराज रहते थे उस समय। एक भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमी कह लें या भक्त कह लें, भक्त पहुंचा वहां पर। गोपाल दास जी महाराज मंदिर के प्रांगण में सत्संग कर रहे थे और सत्संग का प्रसंग था प्रेम, कि भगवान से प्रेम हो जाए बस। सत्संग पूरा हुआ, भक्त ने प्रश्न किया कि प्रेम कैसे होगा महाराज, मेरा हृदय तो कठोर है, कभी आंसू नहीं आते मेरे आंखों में, और आपने प्रेम का भाव बताया कि आंखों से अश्रु बह जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ। उन महाराज ने कहा, कोई प्रेमी महात्मा का स्पर्श हो जाए तुम्हें तो प्रेम का भाव तुम्हारा जागृत हो जाएगा। अरे उनका स्पर्श तो छोड़ो, उनकी चीज वस्तु का स्पर्श हो जाए, उनके कपड़े का भी स्पर्श हो जाए तो तुम्हारे अंदर प्रेमा भक्ति जागृत हो जाएगी। अब उस सज्जन व्यक्ति को ये बात अतिशयोक्ति लगी। अरे महाराज बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है। उस समय उधर रामहर्षण जी महाराज रहते थे। गोपाल दास जी ने कहा कि चलो उनके पास चलो, वो बुद्ध पुरुष है। वो आंखें बंद करके बैठे थे। गोपाल दास जी उस भक्त को ले गए, अंगोछा उसका उतारा और उन महाराज के चरणों में स्पर्श हो जाए ऐसे अंगोछे को रख दिया। सत्य घटना है। कुछ मिनट छोड़ दिया अंगूछे को ऐसे ही, और वह अंगूछा उठाकर उस सज्जन व्यक्ति के ऊपर रख दिया। महाराज अष्ट सात्विक भाव जागृत हो गए। हमने अपने सभी ने जीवन में अनुभव किया है, गुरुदेव की दृष्टि में रहकर हमारे कैसे अष्ट सात्विक भाव जागृत होते हैं। अरे गुरुदेव यहाँ नहीं भी हों, लेकिन उनका संकल्प हमारे में अष्ट सात्विक भाव जागृत करा देता है। तो ये पूर्ण पुरुष, ये महापुरुष जिनका हृदय पूर्ण विकसित हुआ हो, ऐसे महापुरुषों के संपर्क में आने से हमारा हृदय विकसित हो जाता है। यहाँ पर अहमदाबाद आश्रम में एक भाई लाइब्रेरी की सेवा में थे। तो दोपहर का समय था और उनकी बड़ी सुंदर आदत कि जब समय मिले तो गुरुदेव का मानस पूजन किया जाए। ये मानस पूजन का विषय इसलिए लिया गया, हृदय रूप विचार, हृदय का विकास करने वाला ये पूजन है, मानस पूजन। तो बैठकर हृदय में गुरुदेव का चिंतन कर रहे थे और उनका मानस पूजन बड़ा अद्भुत। कि गुरुदेव वाटिका में है तो ट्रक का ट्रक गुलाब के पौधे, गुलाब के फूल मंगाए, पूरी वाटिका के रोड पर बिछा दे। अब मानस पूजन है, हमारे गुरुदेव, हमारी सृष्टि, पूरी वाटिका गुलाब के फूलों से आच्छादित कर दें, ट्रक के ट्रक मंगाए। ऐसे अद्भुत मानस पूजन में वो लीन थे।
तो यहाँ जैसे हमने कल प्रसंग सुना कि भगवान उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव जी जब पूछते हैं कि भगवान आप तो ब्रह्म हैं, आप क्यों रो रहे हैं? ब्रह्म कोई रोता है क्या? आप तो इस सृष्टि के मालिक हैं, आपको रोने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान ने कहा जाओ पहले गोपियों को चुप कराओ, जाओ पहले उन ग्वालों को कह दो कि मुझे याद न करें, मेरी माँ यशोदा को कह दो कि वो चुप हो जाएं, वो रोया ना करें। अगर वे चुप हो जाएंगी तो मैं भी चुप हो जाऊंगा। मतलब परस्पर जब भक्त याद करता है तो भगवान भी याद करते हैं, भगवान याद करते हैं तो भक्त याद करता है। यहाँ पर ये बैठकर मानस पूजन कर रहे हैं और गुरुदेव को वहाँ पर स्फुरण हो रहा है। गुरुदेव ने उन्हें फोन कर कर वाटिका में बुलाया, आ जाओ। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। यहाँ लीलाशाह भवन है, इसी आश्रम परिसर में। वहां पर एक भाई कोने में बैठकर मानस पूजन कर रहा था। सुबह सुबह की बात है, पंचगव्य से नहला रहा था। बापूजी वाटिका से आए, वो लीलाशाह भवन में घूमते घूमते कहीं रुके नहीं, गुरुदेव वहीं उतरे। घूमते घूमते उस व्यक्ति के पास पहुंचे, वो आंखें बंद करके बैठा था, मानस पूजन। आंखें खोला तो सच में गुरुदेव आगे, उसे विश्वास नहीं हुआ। क्या कर रहा है? जी स्नान करा रहा था, मानस पूजन। किससे स्नान करा रहा? जी इससे। बस करो, हो गया, रहने दो। इसी व्यासपीठ पर हमने देखा होगा, जो यहाँ पर रह रहे हैं हमारे गुरु भाई बहनें, रसोड़े में हमारे गुल भाई करके हैं, उनकी माता जी को पहले बापूजी ने वचन दिया था कि माता जी से पूछा क्या चाहिए, कि बस अंत समय आप मेरे पास में रहें। उनकी माता जी ने ये मांग लिया था। और गुरुदेव का कार्यक्रम था यहाँ से आगे जाने का। गुरुदेव नहीं गए, वो तो वचन कई वर्ष पहले, उसके बाद गुरुदेव का कार्यक्रम, तैयारियां सब हो गई निकलने की, लेकिन गुरुदेव ने स्थगित कर दिया। नहीं, मुझे, मेरा हृदय नहीं कहता, मैं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव रुक गए। अब दूसरे दिन पता चला उनके माता जी का शरीर शांत हो गया। यही नदी में ही अंत्येष्टि की गई थी और गुरुदेव पधारे। कई वर्ष पहले कह दिया था कि ठीक है, क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए। और गुरुदेव तो हृदयेश्वर कहा ना, इसीलिए मंदिरेश्वर नहीं कहा, हृदयेश्वर कहा। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। यहाँ पर इसी व्यासपीठ पर गुरुदेव विराजमान थे। जयपुर में, मुझे उस भाई का नाम याद नहीं है, जयपुर में कोई अनहोनी घटना घटने वाली थी। गुरुदेव यहाँ पर खड़े हो गए। वादा किया जो, ऐसा गुरुदेव गुनगुनाने लगे, निभाना पड़ेगा, ऐसा गाते हुए गुरुदेव खड़े हो गए। और गुरुदेव ने कुछ समय पहले ही फ्लाइट की टिकट करवाई थी जयपुर की। किसी को समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है, क्यों ऐसे अचानक। गुरुदेव ने यहीं से व्यासपीठ पर खड़े होकर ये गुनगुनाया गुरुदेव ने, और यहाँ से फ्लाइट पकड़ कर चले गए। वहाँ पर एक भाई को नागिन ने काट लिया था। उस भाई का अंत समय था। बाकी जो वहाँ पर जो गुरुदेव को करना था, गुरुदेव वहाँ पर पहुँच कर किए। जयपुर के लोग जानते हैं, अहमदाबाद के भी लोग जानते हैं। तो हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे उद्धव, उन गोपियों को कह दो कि मुझे याद न करें, तो मैं भी उन्हें याद करना छोड़ दूंगा। भक्त याद करता है। भक्त तो रहता ही भगवान के हृदय में, और भगवान रहते हैं भक्त के हृदय में। तो ये कैसे संभव है? तो उद्धव जी के पास विचार था, गोपियों के पास हृदय था, लेकिन रूप नहीं था गोपियों के पास। उद्धव जी गए गोपियों के पास तो एक पंक्ति पूरी हो जाती है, हृदय रूप विचार
गोपियों को तत्व का उपदेश दिया, जो भगवान ने सुनाया था कि मुझे सब जगह तुम निहारो, वृत्तियों में भी तुम्हारे मैं हूं, सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण है। हृदय रूप विचार, विचार तक ले आए भगवान अपने गोपियों को। हमारे गुरुदेव भी बात बात में विचार तक हमें ले आते हैं। पंचेड़ की घटित घटना है। गुरुदेव की गाड़ी जा रही थी, गाड़ी अचानक पंचर हो गई। रास्ते में सड़क था, अब पंचर बनाने में तो समय लगेगा, तो गुरुदेव उतरे। सामने एक झोपड़ी थी, गुरुदेव उतर कर गए उस झोपड़ी में। बोरी बिछाया हुआ था, कुर्सी रखी हुई थी, बैठ गए। बस कुछ बोला नहीं, बस बैठ गए। एक बूढ़ी माई आई अंदर से, गुरुदेव की ओर एकटक देख रही है। गुरुदेव ने कहा क्या है? अब उस बूढ़ी माई के घर के बाहर ही, झोपड़ी के बाहर ही बैठे हैं। बूढ़ी माई अंदर गई, एक फोटो उठाकर ले आई, एक उंगली फोटो की तरफ, एक उंगली बापूजी की तरफ। ये आप ही हैं ना? आप ही हैं? गुरुदेव ने कहा हाँ मैं ही हूं। गुरुदेव ने वहां पर प्रसादी भी पाई, भोजन आदि भी ग्रहण किया, भोग लगाया गुरुदेव ने। तो ये हृदय से अर्जुन तिष्ठति अहम भक्त पराधीन, अहम भक्त पराधीन। उन गोपियों को कह दो कि हमें याद ना करें तो हम भी उन्हें याद नहीं करेंगे। कैसे हो सकता है? अब श्योपुर की एक घटना है, निमाई से, निमाई की घटना है, श्योपुर की नहीं, निमाई की। 8-10 आश्रमवासी गुरु भाई 1400 गायें लेकर निकले जंगल की ओर चराने के लिए। तो रोज 20-25 किलोमीटर चलते। उन्हें गाय श्योपुर तक ले जाना था। रोज 20-25 किलोमीटर चलते और शाम होने पर किसी गांव में रुक जाते। कई जगह पर तो गांव वाले लोग उनका विरोध करते, कहीं ये गायों को छोड़कर चले गए तो ये गाय हमारे सर पड़ेंगी। 1400 गाय कोई कम थोड़ी होती है। कई लोग विरोध करते, कई लोग आवाभगत भी करते। और सुबह वो लोग जब निकलते 1400 गाय लेकर, तो ये गांव वाले भी जो बूढ़ी आदि गाय जो होती उनके साथ ही छोड़ देते, अपनी गाय भी छोड़ देते। वे गुरु भाई बताते हैं कि 1400 गाय तो हम लेकर निकले और रास्ते में 2400 से 2500 गाय हो गई। अब 7वें दिन की घटना है, गर्मियों का समय था। वर्धा का खुर नाम का स्थान है वहां पर गुरु भाइयों ने भोजन आदि किया। अब पानी नहीं मिले वहां पर जंगल में, 10-12 किलोमीटर और चल लिए, पानी नहीं मिला। फिर एक बकरी चराने वाला मिला रास्ते में, उससे पूछा कि भाई पानी कितना दूर है यहाँ से? तो उसने बताया कि 8 से 10 किलोमीटर होगा दूर। अब सूर्य भगवान आग बरसा रहे थे, गला सूख गया था। अब इंसानों का तो गला सूखा ही था, गुरु भाइयों का जो गायें थी उनकी भी हालत खराब थी। आठ 10 किलोमीटर कैसे चल कर जाएं? अब वहीं खड़े हो गए, गुरुदेव से प्रार्थना किया। कहते हैं कि हमारे हृदय से प्रार्थना निकल रही थी कि हे गुरुदेव अब नहीं चला जाता, अब आप ही बचा सकते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण, थोड़ी ही देर में वो बरसती हुई आग में वहां पर पानी बरसने लगा। बिल्कुल घटित घटना है। गड्ढे भर गए, पानी पी ली गायों ने, गायों की तृप्ति मिली। अब गुरुदेव के गुणगान गाते हुए ये गुरु भाई और गाय आगे बढ़ चले।
वहां पर जाकर देखते हैं कि आधा किलोमीटर तक ही बस ये बारिश बरसी है, उसके बाद सारा सूखा का सूखा है। अब 2004 की घटना हम सुने। 2004 में बापूजी श्योपुर पधारे और अपनी गाय श्योपुर से 50 किलोमीटर दूर जंगल में थी। सत्संग पूरा हुआ, गुरुदेव ने वहां के संचालक को बुलाया, कहा कि हमको गाय देखना है, जंगल में चलते हैं, चलो। गाड़ी से लगभग, बारिश के दिन थे उस समय, गाड़ी से लगभग 40 किलोमीटर चले होंगे और दलदल होने से अब पहिया गाड़ी का धंसने लगा। तो प्रार्थना की गई गुरुदेव से कि गुरुदेव गाड़ी आगे जाना संभव नहीं है। तो बापूजी ने कहा फिर कैसे पहुंचेंगे, हमको तो गायों से मिलना है, देखना है उन्हें। संचालक महोदय ने कहा कि जी पैदल चल सकते हैं। अब गुरुदेव 7 से 8 किलोमीटर पैदल चले हैं उस कीचड़नुमा जगह पर, साथ में ये सेवक भी चले हैं। अब उस तंबू तक पहुंच गए जहां पर तंबू लगाया गया था, रुकने की व्यवस्था की गई थी। फटा पुराना कंबल बिछाया हुआ था, गुरुदेव उसी कंबल पर जाकर बैठ गए। कितनी सहजता की मूर्ति। और उस तंबू में एक ग्रंथ रखा हुआ था, योग वशिष्ठ महारामायण। गुरुदेव ने सेवक से कहा पढ़ो। पहले तो गुरुदेव ने पूछा कि गाय कहाँ है। तंबू में जाने के बाद गुरुदेव ने पूछा कि गाय कहाँ है। तो सेवक ने बताया कि यहाँ पर कीचड़ है, तो गाय कहीं सूखा स्थान देखकर वहां बैठ गई होंगी, आराम कर रही होंगी। सुबह आ जाएंगी बापूजी, सुबह आ जाएंगी। ठीक है, चलो पढ़ो, योग वशिष्ठ पढ़ो। 2-5 मिनट पढ़ा होगा योग वशिष्ठ, गुरुदेव की आंखें बंद हो गई। सेवक ने सोचा कि गुरुदेव निद्रा में चले गए, चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद गुरुदेव की आंखें खुली। गाय कहाँ है? जी जंगल में है। अच्छा ठीक है, पढ़ो। फिर 2-5 मिनट योग वशिष्ठ पढ़ा गया। फिर गुरुदेव की आंखें बंद, सेवक चुप। कुछ देर बाद गाय कहाँ है? जी जंगल में। ऐसे बताते हैं कि 5 से 7 बार ऐसा हुआ। ग्यारह 12 बज रहे थे रात के। आखिरी में गुरुदेव ने पूछा, गुरुदेव ने कहा कि मुझे गायों के पास जाना है। सेवक ने कहा जी अभी जाना है? हाँ हाँ अभी जाना है, चलो। गुरुदेव उठे और जगह ऐसी थी कि पूरा कीचड़ हो गया था। तो सेवकों ने क्या किया कि एक एक पत्थर उठा उठा कर आगे रखते और गुरुदेव उस पर संभल संभल कर चलते। ऐसे करके गुरुदेव आखिरकार उन गायों तक पहुंच ही गए। अब जंगल में गाय थी, खुली थी। बताते हैं कि जब कोई आहट होती है तो गाय तुरंत उठकर इधर उधर भाग जाती हैं। पहले तो सेवक पहुंचे आगे, तो गायों ने देखा कि कौन है, तो इधर उधर उठकर हो गई। और जब गुरुदेव पहुंचे तो गाय खड़ी होकर एकटक निहारने लगी। फिर कुछ देर बाद तो सभी गाय आकर गुरुदेव को घेर ली। कोई गाय गुरुदेव को चाटने लगी, गुरुदेव उन्हें सहलाने लगे। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। जो गाय चौंक कर भाग जाती हैं, रात्रि के 12-1 बजे वो गाय गुरुदेव को घेर कर खड़ी हो गई। अब गुरुदेव वापस आए अपने तंबू में। सुबह आंखें खुली तो सभी की सभी गाय तंबू के बाहर खड़ी हैं गुरुदेव को निहारने के लिए कि कब गुरुदेव के दर्शन होंगे। गुरुदेव बाहर पधारे, गायों ने गुरुदेव को देखा, गुरुदेव ने गायों को देखा।
हृदय से अर्जुन तिष्ठति हृदय। समय हो गया, अभी हम आगे भी ये हृदय पर कितना बोला जाए, कितना हम श्रवण करें। गुरुदेव का हृदय ही ऐसा है। लेकिन गुरुदेव हमें हृदय से हृदयेश्वर तक ले जाना चाहते हैं, इसीलिए हृदय रूप विचार। अब तो यहीं कहीं बापू, जब तक वो नहीं मिले तब के भाव हैं। अब तो यहीं कहीं बापू मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाते, संग संग हो तुम हमारे महसूस ये कराते, महसूस ये कराते। हृदय में बापू आप ही, हृदय में जोगी आप ही करते निवास हो। लेकिन अभी आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। अगले सत्र में चिंतन मनन करेंगे आगे।